एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। संत संप्रदाय पढ़ने से पहले अपन उसको कुछ मुख्य मुख्य बातें पढ़ लेते हैं। राजस्थान के संत संप्रदाय है वह कहीं न कहीं भारत के भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत के भक्ति आंदोलन दक्षिणी भारत के अंदर शुरू होता है। वहां पर मुख्यतः शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य इस प्रकार के संत होते हैं। उन्हीं संतों में से एक संत रामानंद होता है। रामानंद रामानुजाचार्य के 5वीं पीढ़ी का शिष्य होता है और 5वीं पीढ़ी का संत था, और इसी ने उत्तर भारत के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। और उसी भक्ति आंदोलन में से राजस्थान के खूब सारे उनके शिष्य थे, और इन्हीं शिष्यों में आकर राजस्थान के अंदर भी भक्ति भाव या भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। और उन्हीं से आगे निकलकर और आगे राजस्थान के अंदर भी संत संप्रदाय हुए थे। उसके बाद में माधवाचार्य भी हुए थे, चैतन्य महाप्रभु भी हुए थे, गौड़ीय संप्रदाय भी हुई थी। उसके बाद में राजस्थान के अंदर भी खूब सारे संप्रदाय थे, जैसे जसनाती संप्रदाय है, बिश्नोई संप्रदाय है, लालगिरी है, लालदास जी है, चरणदास जी है। तो ये सारे संत संप्रदाय हैं, उनके बारे में अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। अब एक ध्यान रखने की योग्य या ध्यान महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी अपन अध्ययन करेंगे वो नए जिलों के आधार पर इनके स्थान का विभाजन भी लिखेंगे, कौन सा क्षेत्र अब चेंज होकर कौन से जिले के अंदर गया है। दूसरी, इसके अंदर जितने भी आज से पहले जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो सारे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है यह, यहां से आपको इसी हिस्ट्री वाले यूट्यूब एवं ऐप के माध्यम से पढ़ने के बाद में आपको मैं गारंटी देता हूं, एक भी क्वेश्चन आप 10 किताब पढ़ लीजिए, चाहे आप 5 किताब पढ़ लीजिए, और चाहे आप एक वीडियो देख लीजिए, अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए, एक भी बार आने का चांस नहीं है। क्यों? आप किताब उठा के देखना पढ़ने के बाद में कि जितने भी आज तक के एग्जाम में आए हुए सवाल बाहर नहीं मिलेंगे आपको। दूसरी, खूब सारी मार्केट में, मैं पब्लिकेशन का नाम तो नहीं लूंगा, देख लेना आप सारी किताबें उठा के, कोई चीज छूटने वाली नहीं मिलेगी आपको। तो अपन यहीं से शुरू करते हैं, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। उससे पहले अपन एक चीज अध्ययन करते हैं, राजस्थान के जो संत संप्रदाय है, इन्हीं संत संप्रदाय में से एक भक्ति आंदोलन की जो यहां से शुरू हुई थी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन मुख्यतः दक्षिणी भारत में शुरू हुआ था। भक्ति उपजी द्रविड़ दक्षिणी भारत को कहा जाता है, और रामानंद लाया उत्तर, रामानंद इनको उत्तर में लेके आते हैं। अब भक्ति का उद्भव, भक्ति का उद्भव कहां होता है? दक्षिण भारत। उनमें अपन देखा जाए शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य इस प्रकार के संत थे। इनके अंदर अपन एक ही महत्वपूर्ण संत है जो राजस्थान से को रिलेटेड होगा, रामानंद। और रामानंद किनके शिष्य थे? रामानंद रामानुजाचार्य के थे, रामानुजाचार्य। यही रामानुजाचार्य, ध्यान रख लेना आप, एक इन्होंने एक सिद्धांत दिया, विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा सिद्धांत दिया है? विशिष्टाद्वैतवाद। अब विशिष्टाद्वैतवाद क्या चीज है? विशिष्टाद्वैतवाद दो शब्दों से बना है। एक शब्द है इसके अंदर
विशिष्ट, दूसरा है अद्वैत। अद्वैत का अर्थ होता है जो ये सत्ता है जो अपन को दिख रही है, ये माया रूपी, इस सत्ता में सिर्फ एक ब्रह्मा ही है। सारी सत्ता ब्रह्मा के अंदर ही है और ब्रह्मा से ही सब कुछ ये निकला है। एक तो ये होता है। दूसरा ये कहते हैं, अब इनका जो द्वैतवाद, अद्वैतवाद और शंकराचार्य का द्वैतवाद में इतना फर्क है। ये कहते हैं इसकी जो सत्ता के जो सर्वोपरि है वो ब्रह्मा है, पर इसके अंदर और भी सत्ता है। किसकी? वो कौन सी है? जीव की और प्रकृति की। ये दो और सत्ता है, पर मुख्य सत्ता किसकी है? ब्रह्मा की। और ब्रह्मा सत्ता ही इन जीव और प्रकृति को संचालित और नियंत्रित करते हैं, इसलिए वो विशिष्ट है ब्रह्मा। इसलिए इसको विशिष्टाद्वैतवाद भी कहा जाता है। इनके पांचवें शिष्य कौन थे? रामानंद। इनका जन्म कान्याकुब्ज परिवार काशी के अंदर होता है। फिर वो दक्षिण के अंदर रामानंदाचार्य के जो शिष्य परंपरा के राघवाचार्य के शिष्य थे। गुरु के मध्य विवाद उत्पन्न होने के कारण ये उत्तर भारत की ओर आते हैं और भक्ति का प्रसार करते हैं। इनके 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। इनमें से कुछ राजस्थान के भी मुख्य शिष्य थे, या उनका प्रभाव राजस्थान के अंदर भी है। पीपा, खन्ना, रेदास, सेना, सदना, अनंतानंद, भावानंद, सुखानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, योगानंद और नरहरियानंद। ये इनके मुख्य मुख्य शिष्य थे। 12 शिष्य माने जाते, 12 ही अलग अलग जाति के थे। अभी तक जो दक्षिण भारत में भक्ति भाव हो रहा था मुख्यतः ब्राह्मणों का प्रभाव था। रामानंद ने कहा कि भक्ति जन्म के आधार पर नहीं होती है, नहीं की जा सकती है। भगवान को आप जन्म के आधार पर यदि प्राप्त करना चाहते हो तो ये तो गलत तरीका है। क्यों? आदमी क्रम से मान होता है, जन्म से मान नहीं होता है। तो अपन देखते हैं कि जो ये साधन है, मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्त करने के जो साधन है वो कितने प्रकार के हैं? तो ध्यान रख लेना, मोक्ष प्राप्ति के साधन 3 प्रकार के हैं। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म, ज्ञान, भक्ति मार्ग, ये 3 मार्ग दिए गए। भक्ति का सबसे पहले उल्लेख यदि श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर मिलता है, और वहां पर भक्ति का क्या होता है कि भगवान की पूजा या भगवान की आराधना करनी। कर्म का मतलब है कर्म, अच्छे कर्म करना। ज्ञान का मतलब है आदमी को बहुत ही उच्च लेवल ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान के माध्यम से वो मोक्ष प्राप्त करने का मतलब एक ही, तीनों का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करना। फिर अपन राजस्थान के अंदर देखें तो भक्ति आंदोलन परंपरा के अंदर भक्ति आंदोलन दो प्रकार की है, सगुण और दूसरी कौन सी है? निर्गुण। सगुण और निर्गुण। सगुण के अंदर राजस्थान के अंदर देखे तो एक तो वो है जो शिव की पूजा करते हैं, शिव। दूसरे वे भी है जो वैष्णव। अब ध्यान रखना, राम की भी पूजा करते हैं और कृष्ण की भी पूजा करते हैं। कुछ संप्रदाय राम को मानते हैं और रामानंद विशेषकर राम को मानते हैं, और कृष्ण को जो माधवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं,
वो कृष्ण भक्ति पर बल देते हैं। अब अपन शिव को देखा जाए तो शिव की मुख्यतः 4 संप्रदाय है। शिव संप्रदाय के कितने? 4 संप्रदाय है। एक है कापालिक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? कापालिक। दूसरा कौन सा संप्रदाय है? दूसरा है पाशुपत संप्रदाय। तीसरा कौन सा है? लिंगायत संप्रदाय। चौथा कौन सा है? कश्मीरी संप्रदाय। अब नाथ संप्रदाय भी है और भी अगोड़ी खूब सारे संप्रदाय है, पर मुख्यतः कापालिक, पाशुपत, लिंगायत और कश्मीरी संप्रदाय। राजस्थान के अतिरिक्त शैव संप्रदाय का देखा जाए तो पाशुपत संप्रदाय, इसको लकुलिस संप्रदाय भी कहा जाता है। और कौन सा घराना सबसे ज्यादा शैव संप्रदाय को मानने वाला था? मेवाड़। और मेवाड़ घराना था जो रावल बप्पा ने एक मंदिर बनाया था, एकलिंग जी का मंदिर, ये भी लकुलिस संप्रदाय का है। लकुलिस शिव का 28वां अवतार माना जाता है। कौन सा अवतार माना जाता है? शिव का 28वां अवतार की व्यक्ति को क्या कहा, उसको अवतार को क्या कहा जाता है? लकुलिस। जैसे वैष्णव धर्म में 10 अवतार हुए थे, आगे अपन पढ़ेंगे। माओ जी को निष्कलंकी या कलंकी अवतार भी माना जाता है। तो ये अब वैष्णव संप्रदाय के अंदर ध्यान रखना, माधवाचार्य है रामा अवतार के अंदर, इसके अंदर राम संप्रदाय के अंदर भी रामानंदी संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, वल्लभाचार्य है। ये वैष्णव संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय है। ये थे सगुण। अब निर्गुण। अब इनके अलावा संप्रदाय राजस्थान की यदि प्रॉपरली पूछा जाए तो 3 संप्रदाय मुख्यतः होगा, ध्यान रख लेना। एक का नाम क्या है? सॉरी, मेरा, कंवरी बाई और दुर्लभ। ये 3 है जो राजस्थान के अंदर सगुण संप्रदाय में आते हैं। बाकी ज्यादातर जितने भी है वो निर्गुण के अंदर हैं। जैसे निर्गुण के अंदर खूब सारे लिखते थे अपन, जसनाती संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, नवल संप्रदाय, खूब सारे जितने भी संप्रदाय है राजस्थान के अंदर, दादूपंथी संप्रदाय है, पीपा संप्रदाय है, धन्नाजी है, ये सारे कौन से थे? निर्गुणी संप्रदाय थे। रेदास है, सारे कौन थे? निर्गुण। पर 3 ऐसे संप्रदाय हैं जो मिश्रित संप्रदाय माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? 3 ऐसे संप्रदाय भी हैं जो मिश्रित संप्रदाय माने जाते हैं। एक है मावजी, एक है चरणदास जी, क्या नाम है? चरणदास जी। एक है हरिदास जी। ये 3 संप्रदाय हैं जो मिश्रित संप्रदाय भी मतलब सगुण का नहीं करते हैं, इतना वो निर्गुण का करते हैं। गुणगान दोनों के मध्य लेकर चलते हैं, इसलिए वो सगुण और निर्गुण के मिश्रित माने जाते। अब सगुण है क्या? यहां पर भगवान को क्या है? एक गुण या मोक्ष का साधन माना गया, भगवान का कुछ न कुछ रूप माना गया। जैसे इसके अंदर भजन, कीर्तन, संगीत, माला, ये साधन है जो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है या पूजा की जाती है, जैसे मूर्ति। और जो निर्गुण है, निर्गुण के अंदर भगवान की में तो गुण है, भगवान निराकार है, निर्गुण है,
वो सर्वव्यापी है, कण कण के अंदर व्यापी। वो कहते हैं कि भगवान तो कण 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 के व्यापी, न तो वो भजन से प्राप्त होने वाले हैं, न कीर्तन से, संगीत से, मूर्ति माला से कहीं प्राप्त नहीं होकर होने वाले। वो तो आप जैसे कर्म करो वैसे इसमें कर्म का भी महत्व होता है। निर्गुण के अंदर अच्छे कर्म करो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप भगवान की पूजा करनी है, किसी पुरुष रूप, कृष्ण रूप, राम रूप की पूजा करने से नहीं प्राप्त होता है मोक्ष। वो कहते हैं कण कण में, घट घट में राम व्यापक है। तो ये सगुण किसे कहते हैं और निर्गुण किसे कहते हैं। उसके बाद में अध्ययन करते हैं अपन राजस्थान का पहला संत संप्रदाय है वो एक रामानंद संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? रामानंदी या रामानंदी संप्रदाय। इस संप्रदाय की अपन पढ़ेंगे स्थापना किसने की है और कहां की है, इनकी अन्य पीठ कहां है और इनकी जो आगे परंपरा के आगे कौन सी पीठ स्थापना की गई है, इनके मुख्य स्थान कौन कौन से हैं या इनके ग्रंथ कौन कौन से इस संप्रदाय से संबंधित, उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो इनके अंदर पहले अपन अध्ययन करते हैं स्थापना। राजस्थान के अंदर इसकी स्थापना अनंतानंद का शिष्य है। अनंतानंद किन के शिष्य है? रामानंद के शिष्य है। और इन्हीं अनंतानंद के एक शिष्य है, एक नाम था कृष्णदास पैहारी। नाम क्या है? कृष्णदास पैहारी। दाजिच परिवार में इनका जन्म होता है और यह जगह का नाम है, कहां है जगह? गलता। गलता जी के अंदर पहले नाथ पंथियों का केंद्र था। किसका था? नाथ पंथी का केंद्र था। नाथ पंथी का जब केंद्र था, इन्हीं केंद्र के बाद में जब यहां बिहारी जी आते हैं, कृष्णदास बिहारी, और वो इनसे क्या करते हैं? शास्त्रार्थ करते हैं। और इन्हीं शास्त्रार्थ में इनको क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। और पराजित करने यहां जो नाथपंथी संप्रदाय के साधु थे या जो शास्त्रार्थ करने वाले थे, उनका नाम था चतुरनाथ। क्या नाम था? चतुरनाथ। यह वही चतुरनाथ है जो पृथ्वी राज के गुरु थे। पृथ्वीराज कछावा जो खानवा युद्ध में मारे गए थे, इनके ये गुरु है। इनको हराकर अब गलता जी के अंदर किनका केंद्र स्थापित हो गया? रामानंदी संप्रदाय की केंद्र स्थापित हो गया, पीठ। अब ध्यान रखना, गलता जी को मंकी वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंकी वैली भी कहा जाता है। इनको राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है। राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है। इनको राजस्थान का छोटी काशी क्या कहा जाता है? छोटी काशी भी कहा जाता है। इसी गलता जी को उत्तरी तोताद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी तोताद्री। दक्षिणी जो भारत है वह तोताद्री के अंदर है। रामा अवतार या रामानुज संप्रदाय की पीठ है, इसीलिए ये उत्तर भारत के अंदर है, तो इसलिए उसको उत्तरी तोताद्री कहा जाता है। इनको मंकी वैली भी कहा जाता है। इनको राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है। इसको छोटी काशी भी कहा जाता है। ये गलवा ऋषि की भूमि है। किसकी है? कहते हैं यहां पहले एक गलवा ऋषि रहते थे, उनकी ये भूमि है। किसकी भूमि है? गलवा ऋषि की भूमि है। तो ये चीजें अपन इनके अंदर पढ़ी है, यहां स्थापित होती है। अन्य पीठ के अंदर देखें तो यहां दो पीठ आएगी, ध्यान रख लेना। एक है रसिक संप्रदाय
रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? अगरदास जी। ये कृष्णदास बिहारी के शिष्य हैं अगरदास जी। यह पीठ रेवासा सीकर के अंदर है। अब ये भी ध्यान रख लेना, गलता जी जयपुर शहर जिले के अंदर है और ये सीकर जिले के अंदर है। कौन से? रेवासा के अंदर। इसी पीठ को जानकी पीठ भी कहा जाता है। इसी को सिया पीठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जानकी पीठ, सिया पीठ या रसिक संप्रदाय पीठ। और यह कौन सा संप्रदाय? रहस्य संप्रदाय। रहस्य संप्रदाय भी कहा जाता है। ये बहुत कम चीजें मिलती है किताबों के अंदर कि रसिक संप्रदाय को जानकी, सिया या रहस्य संप्रदाय भी कहा जाता है। इन्हीं अगरदास जी को ध्यान रख लेना। अगर अली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर अली भी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था ध्यान मंजरी। पुस्तक का क्या नाम है? ध्यान मंजरी। इन्हीं की एक शिष्य है नाभादास। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है भक्तमाला। पुस्तक का क्या नाम है? भक्तमाला। तो ये दो इनके ग्रंथ भी हैं, ध्यान मंजरी और कौन सी है? भक्तमाला। अब इसको रसिक संप्रदाय क्यों कहा जाए? जिस प्रकार निम्बार्क संप्रदाय राजस्थान के अंदर वो क्या मानते हैं? कृष्ण को और राधा को एक माधुर्य भाव से पूजते हैं, एक प्रेमिका के रूप में पूजते हैं। उसी प्रकार यह भी राम और सीता को क्या पूजते हैं? माधुर्य भाव से पूजते हैं, एक प्रेमिका के रूप में पूजते हैं, प्रेमी और प्रेमिका के रूप में पूज ले। इसलिए इसको रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया? रसिक संप्रदाय। इसीलिए ये रास लीला भी करते हैं। वैसे रासलीला भगवान कृष्ण के द्वारा की जाती है, पर इनकी की जाती है। अब आगे अपना अध्ययन करते हैं इनके अंदर। तो इसी संप्रदाय के ये रामानंद के एक शिष्य का नाम था बिरजानंद। क्या नाम है? बिरजानंद। वो चले गए थे हरिद्वार। वहां पर सन्यासियों को सन्यासियों को लड़ाई में हराया था। उसी समय जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह, वो वहां थे। कौन थे? जय सिंह द्वितीय। जब वो वहां थे तो उन्होंने देखा कि वो नागा साधु भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? नागा साधु भी कहा जाता है। तो वे शस्त्र बंद रहते थे। कैसे रहते थे? शस्त्र बंद। और ये आजीवन ब्रह्मचर्य रहते थे। अपने जो संप्रदाय को बढ़ाने के लिए क्या करते थे? ये मूंड पद्धति या शिष्य को मूंडते थे, एक शिष्य के बाद में दूसरे शिष्य बनाते थे और ये आजीवन ब्रह्मचारी रहते। इनको ये जो सवाई जय सिंह थे ये जयपुर के अंदर लेके आ गए। जयपुर में आकर इन्होंने कुछ गांव दिए गए जागीर के रूप में, और इन्होंने यहां एक पीठ स्थापित कर दी थी। उसको कहते हैं लश्करी पीठ। ध्यान रख लेना, बहुत कम किताबों में मिलता है। कौन सी पीठ स्थापित कर दी? लश्करी पीठ। जो राजस्थान के अंदर लाए थे उनका नाम था बालानंद। क्या नाम था? बालानंद। जो ब्रजानंद के शिष्य थे बालानंद। और इन्हीं के शिष्य बालानंद के आगे जो शिष्य हुए थे मूंड के शिष्य, तो इन्होंने अब्दाली के विरुद्ध भी लड़े थे। कौन से संप्रदाय के शिष्य है या कौन सा संप्रदाय था जो अब्दाली के विरुद्ध लड़ा था? तो कौन थे? लश्करी पीठ के, या आपको कह सकते हो रामानंदी पीठ के या रामानंदी संप्रदाय के शिष्य थे। और
ये जाट राजा के भी सहयोग किया था जो अब्दाली के विरुद्ध। वैसे अहमद शाह अब्दाली से जाट राजा नहीं लड़े थे, प्रत्यक्ष रूप से मराठों का सहयोग नहीं किया था, पर फिर भी ये छुटमुट जहां पे आसपास के जो मुठभेड़ होती है मुठ, तो इसके अंदर इन्होंने किसका सहयोग दिया था? जाट राजाओं का सहयोग किया था। उसके बाद में इनकी पीठ का जो प्रमुख होता है उनको क्या कहते हैं? राजगुरु। इन्हीं सवाई जैक सिंह ने इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखवाया, उनका नाम था रामरासा। रामरासा ये किसने लिखा है? कृष्ण भट्ट कलानिधि ने। कृष्ण भट्ट कलानिधि ने कौन सी पुस्तक लिख दी है? रामरासा। तो ये राजस्थान के अंदर रामानंदी संप्रदाय के बारे में जो भी था अपने मुख्य या कहे जो भी क्वेश्चन आए हुए पहले की, उस सारों के बारे में अपने एक बार ससरी नजर डाल दिए। अब आगे अध्ययन करते हैं एक संत के बारे में, पीपाजी। पीपाजी का जन्म कहां होता है? कहां होता है? गागरोन के अंदर। किस परिवार में? खींची परिवार के अंदर जन्म होता है। पिताजी का नाम क्या है? कड़वा राव। माताजी का क्या नाम है? लक्ष्मीवती। इनकी 20 रानियां थी, उनमें से एक रानी का नाम था सीता। इन्हीं के कहने से इन्हें क्या धारण किया था? वैराग्य धारण किया था। और किन के शिष्य बने थे? रामानंद जी के शिष्य बने थे। उस समय रामानंद ने कहा कि देख, तू राजवंश के अंदर राजा के घर पैदा होने वाला है, तेरे और भक्ति के लेना देना क्या? वैराग्य से तेरे क्या लेना देना? उसने कहा मैं तो यहीं रहूंगा, यहीं भक्ति करूंगा। तब रामानंद ने कहा कि तू जा और तू खुद भी राम रस पी और जनता को भी, अपनी जनता को भी पा। तभी से इसका नाम पड़ गया पी। इनका वास्तविक नाम था, क्या नाम था इनका वास्तविक नाम? प्रताप सिंह था। यही प्रताप सिंह थे जो किनके विरुद्ध लड़े थे? फिरोज शाह तुगलक के विरोध लड़े थे। राजस्थान के कौन से संत है जो फिरोज शाह तुगलक के विरोध लड़े थे? कौन से थे? पीपा। उसके बाद में इनकी एक पुस्तक है चिंतावती। क्या पुस्तक का नाम है? चिंतावती। ये इनका ग्रंथ है। इन्होंने साधना या तपस्या कहां की थी? ये किस जिले के अंदर है? केकड़ी के अंदर। उन्होंने और 2 जगह तपस्या की थी या जीवन बिताया था। समदड़ी, ये कहां है? बालोतरा के अंदर। किस जिले के अंदर है? बालोतरा जिले के अंदर। एक और जगह है पीपाड़, पीपल के नीचे इन्होंने तपस्या की, इसलिए इनका जगह का नाम भी पीपाड़ पड़ गया। ये कहां है? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। तो ये इनकी मुख्य बातें थी जो अपन ने अध्ययन किया। इनकी समाधि है वो कौन सी जगह है? काली सिंध नदी के किनारे इनकी छतरी बनी और समाधि है। तो ये पीपाजी के बारे में अपन ने मुख्य इनका उल्लेख, पीपाजी के जो उल्लेख है वो किसके अंदर कर रखा है? गुरु ग्रंथ साहिबा के अंदर भी कर रखा है। तो आज अपन ने रामानंदी संप्रदाय और संत पीपा के बारे में इतनी चीजें, मुख्य चीजें अपन ने